हेलो स्टूडेंट, आज फिर से आप सबों के लिए बिहार बोर्ड का मॉडल शीट लेकर आ रहे हैं मैथ का, जो आपका 20 तक कराए हुए थे पिछले वीडियो में, जो अपलोड कर चुके हैं। और नेक्स्ट 20 से ऊपर इस तरह से इसमें 100 का मॉडल शीट है। पिछले बार जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2021 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसके लिए जो मॉडल शीट आया था 100 में आपको 50 आंसर मारना था, लेकिन इस बार आपका 60 क्वेश्चन में ही 50 मारना है और आसमें ओमार शीट में आपको रंगीन करना है। तो उसके लिए आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टेड और काफ़ी ही जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आप लोग ध्यान से अगर आप लोग ये मॉडल शीट देखते रहेंगे तो उम्मीद है कि आपको 50 में 50 आएगा, 100% मार्क्स, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो इसलिए अच्छा से आप लोग देखते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है और ये हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग देख क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6-4n है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आता है, ठीक है। जैसे कि 6 और -4 है, ठीक है, यानी समान पद जो है किस रूप में है, इस रूप में। मतलब कहने का यानी A1 दिया हुआ है, यानी A1 अगर आपको निकालना है तो 6 - 4, n के जगह आपको क्या रखना है, 1 रखना है पहला पद के लिए। तो आपको कितना निकल जाएगा, 6 में आप जो है 6 - 4 करेंगे, 6 - 4 करेंगे तो 6 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। A2 आप निकाल लीजिए क्या होगा, 6 - 4 × 2, तो आप कर लीजिए। तो 6 माइनस हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा जी। तो आप देख सकते हैं 14 8 -2 आ रहा है। तो ये जो हम लोग देख पा रहे हैं कि A1 A2 आ गया तो D तो निकल जाएगा, ऑटोमेटिक आया। D इक्वल टू क्या होता है बताइए, D इक्वल टू क्या होता है, A2 - A1। बिल्कुल स्थिर से हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। बहुत से बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि बहुत तेज़ी से हो रहा है वीडियो, इसलिए इसको थोड़ा सा धीरे करते हुए। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, -2 ये -2 था ही, ये -2 हो गया तो -4 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलें। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है, ये भी तो बहुत आपका इम्पोर्टेंट है। समांतर श्रेणी कौन है ये आपको जानना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर जिसका समान रहेगा तो वही होगा। तो आप लोग तो ये बना सकते हैं बिल्कुल, और आप लोग बना भी चुके होंगे हमको लग रहा है, जैसा कि जैसे कि 4 माइनस ये फर्स्ट वाला का देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं भाई, तो -+2 हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा भाई। अब देखो तो -6 और -4 आ रहा है, तो ये यहाँ पर 6 4 10 -10 आ रहा है, ठीक है। सार्वंतर जो है आपका एक का आ रहा है 6, एक का आ रहा है 10, ये होगा नहीं। A² ये भी तो होगा नहीं। यहाँ पर आपको देखना है तो C नंबर का आपको देखना है, C नंबर का देखना है, यानी 3/2 -1/2, और ये तो आपको 1/2 में ही करना पड़ेगा। तो 1/2 -3/2 होगा, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लिए 2 हो जाएगा, 1 - 3, मतलब आ गया क्या आपका -2/2, दैट मीन्स आपका हो गया तो -1। ओके, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि -1 और यहाँ भी -1/2, यहाँ -1/2। फिर इस दोनों का सर्वांतर दूसरे और तीसरे पद का डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 का एलसीएम 2 हो गया, यहाँ -1 और -1 आ गया, -2/2, तो ये आ गया तो -1 आ जाता है। वाह, ये तो लग रहा है कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सही है, और ये आपका C नंबर हो गया। यहाँ पर आपको निश्चित नज़र आ रहा है कि ये भी तो D नंबर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर कौन सा हो गया,
निकाल के भी देख लिए। ओके, इस तरह का बिल्कुल ध्यान रखने की बात है, और ध्यान से आप लोग मारेंगे, स्थिर से मारेंगे, कोई दड़पड़ नहीं करना एग्जाम में। और एग्जाम में जैसे ही आप दिक्कत करेंगे, दिक्कत होगा आप लोगों को, तो फिर दिक्कत ही है, दिक्कत है। ठीक है, ओके। चलिए, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, ये तो सब कोई जानते हैं, 0 0 होता है। ओके, इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा तो सेकंड लगेगा। अगर यहाँ पर कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, भाई ये अगर दो सिमिलर है, ये ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR तथा OQ बाय BC इक्वल टू 2/3 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ABC, तो तुम लोग जानते हो भाई कि यदि एरिया आपका निकालना होता है तो इसका क्या होता है, OR और BC का R है और BC का स्क्वायर होगा। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं का वर्ग होता है। ओके, तो वर्ग होता है तो दो, इसका वर्ग कर दो, इसमें दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है, इसका 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा भाई, तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। तो देखिए, तो 4:9 कहाँ है, ये पहले नंबर में हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, नहीं तो 25 नंबर क्वेश्चन ये भी इजी है। देखिए, ये अगर ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, तो ये तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यह तो आप सीधा जानते हैं, ये बाह्य कोण है, अभिमुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर, तो चाहे जैसे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये अगर हो गया तो 180 में आप लोग को यही समझ में अच्छा आएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 60 और 50 को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो कितना होगा, 180 माइनस 6 5 11 110, यानी आपका 70 डिग्री आ जाएगा। और ये अगर 70 हो गया तो एक्स भी कितना होगा, 70 होगा। तो यहाँ देखिए 70 कहाँ है, यहाँ बिल्कुल ये 70 होगा, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा ना कि ये और ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका चलते हैं 26 को। क्वेश्चन नंबर 26, ये बिंदु R06 S एट 0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक बराबर क्या होता है, x, मध्य बिंदु का नियामक बराबर x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। एकदम यहाँ से इस वीडियो को खाली देखने से तो आप लोग का तैयार हो जाएगा। 0 प्लस 8 बाई 2, ठीक है, 6 प्लस 0 बाई 2, तो यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ 4 आ जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो नहीं होगा, 3 होगा, 4 3 कहाँ है आंसर, 4 3 है कहीं पर, हाँ जी डी नंबर में है, बिल्कुल 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 डी नंबर में है, यहाँ पर 4 3 है ना, तो आपको ये नज़र आ रहा 4 3। चलिए क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन आपका देखना है, 27 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्या कह रहा है आपको देखना है यहाँ पर कि बिंदु 4 और 4 6 और 8 2 के बीच की दूरी निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, दूरी वाला फार्मूला क्या होता है, x2 में क्या मान लो 8 मान लिए, x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस y2 इसको x2 मान लेते हैं, x2 और y2, और इसको मान लेते हैं x1 y1, ठीक है ना। तो 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, इतना तो जानते ही हैं आप लोग, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर आप लोग कर लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ भी 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आप क्या कर लेंगे, 4 चौक 16 और माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो वही 16 ही होगा, तो हो गया 32, यानी हम ऐसे लिखें 32, 16 16 32, 32 को क्या लिख सकते हैं 16 गुना 2, यानी 16 का वर्गमूल 8 8√2, तो 8√2 कहाँ है, देखो सी नंबर में है, बिल्कुल 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 सी नंबर में है, ये हो गया सी नंबर आंसर इसका। तो समझ में आया,
बिल्कुल ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसमें 60 डिग्री का माने नहीं निकालना है। साइन स्क्वायर 60 रहे, 77 रहे, 78 रहे, आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ भी अगर इस तरह से रहे, इसको समझिए। साइन स्क्वायर अगर 77 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 77 डिग्री, ये डायरेक्ट फार्मूला पर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर थीटा की जगह सिर्फ देखना सेम है और फार्मूला पर आ रहा है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो है 1 मार लेंगे, जो होगा इसका वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यू 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, 29 नंबर क्वेश्चन के, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाएं क्या होगी। रैखिक समीकरण का युग्म संगत होने का मतलब है, संगत मतलब हुआ है कि कहीं एक हल होगा या फिर अनेक हल होगा, और जिसका हल संभव नहीं है वो तो होगा नहीं। तो यदि ग्राफ इसका कटता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तब भी होता है, और दो अगर समपाती होता है तो अनंत हल होता है। और जब कोई दो रेखा रैखिक समीकरण का जब हम लोग आलेख खींचते हैं तो और एक जगह पर कहीं कटती, प्रतिच्छेद करती है, मान लीजिए यहाँ प्रतिच्छेद करती है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये प्रतिच्छेद एक हल है, उसका एक और केवल एक हल, ठीक है। और जहाँ समपाती होता है, यानी एक ग्राफ जो एक ही रेखा पर होता है, तो उसका अनेक हल होता है, समपाती होता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। क्या होगा, डी नंबर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का चलना है 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। बिंदु -6 -5/2 किस पाद में स्थित है। अच्छा, तो माइनस, दोनों माइनस माइनस है, तो आपको ये समझना होगा, ये अगर है तो ये प्लस प्लस का है, और इधर क्या है जी, माइनस है, और ये प्लस है। यहाँ क्या है, माइनस माइनस है, तृतीय पाद, यानी प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, और ये चतुर्थ पाद होता है। 4 भाग में बांटा गया है, तो ये आ जाएगा ये आपका कंप्लीट। 31 आपका क्या है, यहाँ देखना है कि आपका दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि पी क्यू एस बराबर 120 डिग्री और क्यू पी आर 63 डिग्री। ये तो बिल्कुल 9th क्लास का है, आपको ये देखना है। ये एक ट्रेंगल है और ये पी क्यू आर, ये है ना ट्रेंगल है, 3 त्रिभुज है, और ये एस दिया है, पी क्यू को बढ़ाया गया है यहाँ तक, और ये आपका कितना है, पी क्यू आर कितना है, 120 डिग्री है, ठीक है। और एक कोण दिया गया है, कौन सा, पी कोण दिया गया है 63 डिग्री, तो बन गया। तो ये कोण आपको निकालना, फाइंड आउट करना है, ये निकालना है। तो ये क्या है, ये बाह्य कोण है। बाह्य कोण अभिमुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। बाह्य कोण अभिमुख अंतःकोणों के योगफल के, ये और ये क्या है, अभिमुख अंतःकोण है, और ये बाह्य कोण है, दोनों के योगफल, यानी x + 63 = 120। तो x = क्या होगा, 120 - 63, तो x = क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 × 5 = 11, 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपको 57 डिग्री, कहाँ पर है, 57 डिग्री यहाँ है, बी में है, देख लीजिए बी में 57 डिग्री है। ओके, तो चलिए इस तरह से आप लोग बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़िए और आराम से बनाइए। नंबर 32, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करती है, तो यहाँ पर ये देख लेना है, एक बार एक त्रिभुज बना लीजिए आप, ठीक है। और ये किसी कोण का भी समद्विभाजक, मान लो ए है, बी है और सी है, कि एक का समद्विभाजक है और इस भुजा को, यानी कि अपोजिट साइड को, विपरीत भुजा को, इसको भी समद्विभाजित करता है, ये कोण का भी समद्विभाजक है। ये किस स्थिति में होता है, समद्विबाहु में भी होता है, लेकिन उसमें एक ही होता है, जो भुजा बराबर होता है इसके लिए होता है। लेकिन अगर समबाहु में क्या होता है, किसी भी इसका आप कहेंगे, यहाँ से यहाँ डालेंगे, तो ये जो है आपको समद्विभाजित करेगी, इस भुजा को भी, ये कोण का समद्विभाजक। ओके, तो ये समबाहु त्रिभुज, समबाहु समबाहु कौन होगा, बी नंबर होगा। समद्विबाहु में भी होता है बट एक कोण के लिए, ठीक है ना।
तो इस तरह से आपको परफेक्ट आंसर देखना है, जो परफेक्ट आंसर होगा वही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC AD। तो आपको पहले फिगर बना लेना है। क्या बनाना है? फिगर। तो फिगर आपको बना के देखना है भाई। क्या है कि यहाँ थोड़ा सा अलग करते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज इस जगह बीच में बना लेते हैं। त्रिभुज AB और ये C है, BC समांतर DE, यानी ये DE दे दिए। इस तरह का बहुत क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान से देखिए। AD पैरेलल DB ये दिया हुआ है, और आपका ये दिया हुआ है, तो कहता है AE निकालने के लिए और EC निकालने के लिए, यानी इसका रेशियो और आपका, यानी ये रेशियो और ये रेशियो, आपका इसका रेशियो इसका रेशियो, AE और EC का रेशियो कर रहा है। तो इसमें जो भी रेशियो होगा, अगर किसी त्रिभुज में ये समांतर है तो दोनों को समान अनुपात में ही विभाजित करती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। और सिमिलर भी होता है, ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल सिमिलर भी होता है, इससे भी आप कर सकते हैं कि तो यहाँ पर ये अगर समांतर हो जाए, ये समांतर ये है, तो निश्चित रूप से जिस अनुपात में ये होगा इस अनुपात में ये होगा। तो यहाँ पर क्या है? 2/3 अनुपात। यहाँ पर आपका B हो जाएगा, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं होना है। 34, यदि किसी त्रिभुज ABC तथा DEF में AB समांतर समरूप हैं, तो यहाँ पर देखो बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है ये। एक दो ट्रायंगल बना लो, A B और C। यहाँ पर बना लो भाई D E F। ओके, अब AB और ये जो है D अनुपात है, और BC और FD यहाँ पर हम कलर चेंज करके थोड़ा सा करते हैं, रुको। तो यहाँ पर AB बाय D ये साइड, BC बाय FD ये है। मतलब ये जो आपका पार्ट नज़र आ रहा है, ये पार्ट यहाँ है, यानी B बराबर D है। समझ में आई बात? B बराबर क्या है? D है। तो B बराबर D दिया हुआ है C नंबर में। अरे ये तो यहाँ पर डायरेक्ट हो गया। और A बराबर F नहीं होगा, B बराबर E नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? तो हम देख पा रहे हैं ये आपका C नंबर क्वेश्चन यानी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आई बात कि ये साइड को और ये साइड, इसमें बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाता है कि ये क्या है, कैसा क्वेश्चन है। लेकिन ये संगत भुजा को देख लेना। संगत भुजा यहाँ AB है, यहाँ DE है, यहाँ BC है, यहाँ पर ये है। बीच में कौन सा आया जी? ये B आया। यहाँ बीच में कौन सा आया जी? D आया। तो B बराबर D। ठीक है, अब देखो 35 नंबर क्वेश्चन। अरे बड़ा मज़ेदार, ये सब क्वेश्चन तो आना ही आना है बोर्ड में, कहीं कुछ नहीं है। इस बार आया, अगले साल आया, बराबर आते रहता है। त्रिभुज PQ, ये एक जो है क्या है जी? ये आपका एक स्पर्श रेखा है, और ये दिया है OQ दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, PQ जो है 4 है, PQ ये 4 है। तो आपको कह रहा है OP निकालने के लिए, ये जो देखो, अगर यहाँ पर क्या होता है, स्पर्श रेखा यहाँ पर 90 डिग्री होता है, और ये 90 डिग्री है, तो ये कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। और समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? समकोण के सामने की भुजा ये समकोण है, ये समकोण है, तो ये क्या होगा? ये कर्ण होगा। समझ रहे हैं आपको? तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि ये कर्ण हो गया। तो आपको कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर आधार स्क्वायर, ये आधार हो गया मान लो, और ये हो गया लंब। तो 3 स्क्वायर कर्ण बराबर प्लस 4 चौक 16, 16 प्लस 9 25, 9 है ये, 25, 25 का वर्गमूल 5। आपका आंसर हो जाएगा 5। देखिए तो 5 कहाँ है? अरे यहाँ है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 36, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मस्त क्वेश्चन भी है आपका। क्या है, एक्स अक्ष से बिंदु P 8 12 की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पर तुम पहले सबसे पहले भाई आप लोग ये बना लो कि जैसे मान लो कोई P पॉइंट है और P बिंदु है, यहाँ से ये जो नियामक दिया हुआ है 8 और 12 यानी कि आपका कोऑर्डिनेट जो दिया है, इसका मतलब समझते हैं पहले। इसका क्या है कि यहाँ से 8 की दूरी है और यहाँ से इसकी 12 की दूरी है, ठीक है ना। तो ये आपका 12 यानी कि अगर इस पॉइंट की दूरी पूछा जाए तो इस पॉइंट से यहाँ की कितनी दूरी होगी, 12 होगी। और यहाँ से अगर y अक्ष से पूछा जाए दूरी तो कितना होगा, ये दूरी जो आपका है ये कौन डिनोट कराता है, x, यानी y एक्सिस से दूरी, और x एक्सिस से दूरी y कोऑर्डिनेट कराता है। हमेशा ये ध्यान में रखना है, समझ में आ रही बात। यानी x का डिस्टेंस यदि कहे तो y नियामक बताएगा और y एक्सिस से कहे तो x बताएगा। तो यहाँ पर x एक्सिस से दूरी कह रहा है तो y नियामक बताएगा, ठीक है। शॉर्ट में इतना तो दिमाग में रखना पड़ेगा। ओके 37, क्वेश्चन नंबर 37। ओके, किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण क्या होगा। अरे वाह, किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा, ठीक है, उस बिंदु से मिलाने वाली त्रिज्या, उस बिंदु से मिलाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण क्या होगा। तो ये तो आपका 90 होगा। इसमें देखिए कितना टेक्निक वाला है। किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण, त्रिज्या के बीच का कोण 90 होता है। यानी कोई भी स्पर्श रेखा होगा, कोई भी स्पर्श रेखा खींचो और त्रिज्या खींच दो स्पर्श बिंदु से तो वह 90 डिग्री फॉर्म होगा। हमेशा ये ध्यान देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, इसको देखना है। दी गई आकृति PT, यहाँ पर आपको आकृति दी गई है, थोड़ा सा ये आ नहीं रहा है। दी गई आकृति TP है, ये है, और TQ है, वेरी गुड। O केंद्र है, ये भी ठीक है भाई। ये PT ये जो है ये कोण 50 डिग्री है, तो आपको कह रहा है कोण निकालने के लिए POQ। देखो ये 90 ये 90, तो ये दोनों का बीच सम कितना होगा, 180 तो होता है, 90 180 हुआ। और इसका जिस तरह से चक्रीय चतुर्भुज होता है सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री, उसी प्रकार से यहाँ भी सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री। तो अगर ये जो है 50 है, ये 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा, तो 180 में घटा दो ना 50 को, यानी कितना हो जाएगा 130, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। ये सब बहुत क्वेश्चन पूछते रहा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है 39 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर दिए गए समकोण त्रिभुज दिया गया है और PQR थीटा है, PQ3 है, PR 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप फिगर में देखिए, और बड़ा इंटरेस्टेड है और ट्विस्ट है और इजी भी है, तीनों बात है इसमें। आपका क्या करना है कि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, अब ये आपको मालूम है थीटा, ये तो इसका कोई फार्मूला नहीं है कि फाइंड आउट करने के लिए, ज्ञात करने के लिए कोई मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी निकालना है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। तो पहले ये इसको आप फाइंड आउट कर लीजिए, आधार को निकाल लीजिए। आधार को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना अच्छा है, और घटाओ 3 स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 36 और -9 यानी आपका 27, ठीक है। इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 5 पॉइंट कुछ आएगा, 2 3 ऐसा। तो मान लो ये इसका आ गया 5.3 आ गया, यानी कि ये 3 है, ये ज़्यादा है, बड़ा है, बड़ी भुजा है। किससे भाई, इससे। तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। आप लोग जानते हैं ये 45 जब बराबर होगा तो ये 45 होगा। अब ये बड़ा है तो ये तो 45 से बड़ा होगा, यानी 50 होगा मान लो, तो ये छोटा होगा 40 ही होगा। ये यदि 60 होगा तो ये 40 होगा, ठीक है।
तो हमको ये देखना है, ये 60 है तो सॉरी ये 30 होगा, यानी इसी रूप से ये तो कम होगा, हमेशा 45 से कम होगा ये थीटा का वैल्यू। समझ में आ रही बात? थीटा का वैल्यू, यहाँ का जो थीटा है इसका वैल्यू आपका हमेशा 45 से 45 डिग्री से कम होगा, क्योंकि 45 डिग्री में तो बड़ा बड़ा होता है, तो 45 यहाँ चॉइस से ही आंसर होगा, कोई मेथड नहीं है इसका। यहाँ पर देखना है कि 45 से कम वाला चॉइस कौन सा है, ये है, तो ए नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, समझे ना। इसमें से कहीं, इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, और इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगा, ज़्यादातर विद्यार्थी इसमें मिस्टेक कर जा सकता है, लेकिन ये ध्यान देना कि अब चॉइस को भी देखना है कि आखिर कौन सा चॉइस हो सकता है। 45 डिग्री से कम होगा, 45 डिग्री से, यहाँ सॉल्व करके तो निकाल ही नहीं सकते इसको। तो 40 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, आप 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर 20-20 का हम ही बनाएंगे, ठीक है, लंबा हो जाता है ना वीडियो, ठीक। तो यहाँ पर कॉस थीटा ये दिया गया है, आपका कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा का दिया है, टेन थीटा इक्वल टू क्या है 3/4 है, तो P/B, तो H आपको निकालना है, H निकालना है, P के जगह पर 3 है और B के जगह पर 4 है, तो 9 और प्लस 16 25 आ गया, 25 आ गया, इसका आंसर 5 हुआ, 5 आ गया। H अभी आंसर नहीं आएगा, तो चलिए कॉस ए बराबर क्या होता है भाई, B/H, तो B कितना है, B की जगह 4 है, H कितना निकला 5, 4/5 कौन सा है आंसर, ये हो जाएगा कंप्लीट। समझ रहे हैं? यह आपका फिर 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मस्त क्वेश्चन है और लेकर आएंगे। अगर इस तरह का सेट बनाते रहे तो आपको सक्सेस होने से, सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव में अच्छा नंबर ला लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो को आप शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब तो कर ही लें और लोगों तक भेजें इसको, तो जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा उसको भी लाभ मिल सकता है। बेहतर।